अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है दुआ हरूर और मैं मिल्लत स्कूल एंड कॉलेज के भगवानपुरा कैंपस से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं हफ्तम जमात में पढ़ती हूँ और आज मैं आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक खूबसूरत सा वाक़या पेश करना चाहती हूँ। प्यारे दोस्तों, एक बार जब जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल कुछ परेशान है। तो आपने पूछा, ए जिब्राइल अमीन, गमज़दा क्यों नजर आते हो? तो जिब्राइल ने जवाब दिया, ए महबूबे कुल्ले जहां, आज मैं अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम का नजारा करके आया हूँ और उसको देखने के बाद मेरे ऊपर गम के आसार नमूदार हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल अमीन, मुझे भी तो जहन्नुम के हालात बताओ। तो जिब्राइल ने कहा, ए महबूबे कुल्ले जहां, जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। पहले सबसे नीचे वाले दर्जे में अल्लाह ताला मुनाफिकों को रखेगा। उसके ऊपर वाले यानी 5वें दर्जे में अल्लाह ताला सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह ताला आतिश परस्तों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला यहूदियों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राइल अमीन खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल अमीन, पहले दर्जे में कौन होगा? तो जिब्राइल ने बड़े गमज़दा अंदाज में कहा, ए महबूबे कुल्ले जहां, सबसे ऊपर वाले दर्जे में अल्लाह ताला आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी ने ये सुना कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी तो उन पर गम के आसार नमूदार हुए और वो अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं करने लगे कि अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नुम से बचा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने जाते मस्जिद में तो नमाज पढ़ने के बाद अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते और घर भी ना तशरीफ ले जाते और दरवाजा बंद कर लेते। 2 दिन तो ऐसे गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन सहाबा कराम से रहा ना गया और वो गए आप सल्लम के पास, दरवाजा खटखटाया और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब तक ना आया। हजरत अबू बकर हजरत उमर के पास गए और हजरत उमर को गमज़दा अंदाज में ये सारा वाक़या बताया कि मेरे नबी 3 दिन से ना घर तशरीफ लाते हैं, नमाज के बाद अपने हुजरे में चले जाते हैं और तो और दरवाजा भी बंद कर लेते हैं। और फिर जब मैं आज गया तीसरे दिन तो उन्होंने मेरी सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो हजरत उमर ने सोचा कि अब मैं जाता हूँ और वो गए और उन्होंने सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब ना आया। उन्होंने 3 मरतबा फिर सलाम किया, लेकिन फिर सलाम का जवाब ना आया। हजरत उमर ने हजरत सुलेमान फारसी को कहा। हजरत सुलेमान फारसी हजरत उमर के कहने पर गए, उन्होंने सलाम किया, लेकिन फिर ना सलाम का जवाब आया। हजरत उमर फारसी ने हजरत अली को सारा मामला बताया। हजरत अली ने सोचा कि जब इतनी अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब ना आया तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी नूरे नजर बेटी हजरत फातिमा को भेजना चाहिए। तो हजरत अली ने सारा वाक़या हजरत फातिमा को बताया और कहा कि अब आप जाएं। हजरत फातिमा ये सारा वाक़या सुनने के बाद हजरत अली के कहने पर गई, दरवाजा खटखटाया और कहा, अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान। अपनी नूरे नजर बेटी की आवाज सुनकर महबूबे कुल्ले जहां उठे, दरवाजा खोला, सलाम का जवाब दिया। हजरत फातिमा ने पूछा, ए बाबा, आप पर ये कैसी कैफियत आ गई है कि आप 3 दिन से घर नहीं तशरीफ ले जा रहे, हुजरे में चले जाते हैं, न सलाम का जवाब देते हैं? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, मेरे पास जिब्राइल आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा और मुझे अपनी उम्मत का गम खाए जा रहा है। मैं अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं कर रहा हूँ कि वो मेरी उम्मत को जहन्नुम से निकाल दे, जहन्नुम से आजाद कर दे, जहन्नुम से माफ फरमा दे। ये कहकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में चले गए और अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं करने लगे कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों को जहन्नुम से आजाद कर दे। इतने में हुक्म आ गया जिसका तर्जुमा ये है कि ए महबूब, गम न कर, मैं तुझे इतना अता करूंगा कि तू अपनी
نہ چلا جائے، جنت میں نہ چلا جائے. ایک منٹ ٹیچر، جنت میں نہ، بس ٹیچر یہ بولو کہ میرا ہر ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے. تو پیارے دوستو، اس واقعے سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. انہوں نے جب یہ سنا کہ ہم بھی جہنم میں جائیں گے تو انہوں نے اللہ کے حضور کتنی دعائیں کی. تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچے، توبہ کریں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.